अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को क्राइम स्टोरी हब में। आप लोग मेरे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। आज बात करते हैं कोट मोमिन में जो 14 अफराद हादसे का शिकार हो गए, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत तकलीफ़देह वाक़या जो कि हमारे मुल्क में आए दिन ये हादसा पेश आते रहते हैं और इनको बिल्कुल मामूली समझा जाता है। इनको हम लोग ये कह देते हैं, अब जैसे अब कह दिया जी धुंध के बाहिस ये वाक़या पेश आया। ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है जिसकी वजह से ऐसे हादसात होते हैं और आए दिन होते हैं, लेकिन इन पर कोई भी नहीं। ये हादसा धुंध और तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश नहीं आया, बल्कि कोट मोमिन में 14 अफराद कत्ल हुए। तरीका वारदात मैं आपको बताती हूँ। बरतानिया में किसी भी गाड़ी पर सफ़र करने से पहले अगर आपके साथ कोई बच्चा हो तो गाड़ी में बेबी सीट लगाई जाती है, लगानी होती ज़रूरी है। जिस तरह गाड़ी में दीगर सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ एयर बैग्स मुसाफिरों को महफूज रखते हैं, इसी तरह ये बेबी चेयर बच्चे को महफूज रखती है। अगर किसी गाड़ी में ये सीट नहीं और बच्चा है तो इसका चालान और लाइसेंस मौतली की तरह दीगर सख्त कानूनी सज़ा के साथ ऑफ रोड कर दिया जाता है। लिहाजा 100% गाड़ियों में बेबी अपनी अलग सीट में बेल्ट्स के साथ बंधा होता है। यह आपने देखा होगा, जो लोग यूरोप में हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसी तरह हर मुसाफिर बरादर गाड़ी मुसाफिरों के सेफ्टी टूल्स के बग़ैर ऑन रोड नहीं हो सकती। ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ ये मज़दा कोट मोमिन हादसा में एक ही ख़ानदान के जाँ बहक होने वाले 14 अफराद एक मज़दे पर सफ़र कर रहे थे जो जड़ांवाला से निकले और इस्लामाबाद के करीब किसी इलाके में फौतगी पर गए और फिर वापस आ रहे थे। इस सारे सफ़र के दौरान किसी भी ज़िला की ट्रैफिक इंतज़ामिया ने इन्हें नहीं रोका और ना ऑफ रोड किया। एक दफ़ा ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई 40 शौकीन कबड्डी मैच देखने जा रहे थे तो रास्ते में एक नौजवान गिरकर इसी ट्रॉली के टायर तले आने से जाँ बहक हो गया। सब कहते रहे जंप और धक्का लगने से ऐसा हुआ, जबकि हिलाकत की वजह अब आप जान गए होंगे। ठीक है, ट्रैक्टर ट्राली और 14 अफराद कहीं भी किसी मुल्कों में ऐसे नहीं होता। जैसे हमारे पाकिस्तान में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, कितने लोग रोज़ाना ऐसे सफ़र करते हैं और सिस्टम इन्हें नहीं रोकता। अगर ट्रैफिक निज़ाम चालान की ऐनक उतार कर देखे तो इनकी ज़िम्मेदारी जो है वो मैं आपको बताती हूँ, शहरियों को महफूज सफ़र फराहम करना है। इनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि शहरियों को महफूज सफ़र फराहम करना। तो इन जाँ बहक होने वाले जो 14 अफराद की कातिल धुंध और तेज़ रफ्तारी है, ये नाम कहते। ठीक है, इनको वहीं पे रोक देना चाहिए था, क्योंकि एक मज़दहा जो है उधर बच्चे भी हैं, आपने देखे फौत हुए हैं, लेडीज़ भी हुई हैं, कोई उन्होंने प्रोटेक्ट अपने आप को किया ही नहीं हुआ था, बस सारे पीछे बैठ गए आराम से। अगर ये फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला से मज़दे पर सफ़र के लिए निकले हैं तो CTO फैसलाबाद साहिब, आपके सिस्टम ने इन्हें रोक कर ऑफ रोड क्यों नहीं किया? आपके वार्डनर्स किधर थे? क्या आपको कातिल समझा जाए? और फिर इसी तरह इन तमाम अजला के सरबराहान को, जिन अजला से वो सफ़र के दौरान गुज़रे, वज़ीर आला पंजाब मिस मरियम साहिबा, क्या आपने आज तक इस कानून की मुकम्मल निफाज की कोशिश की है जो पहले से ही मौजूद है? जानती तो आप होंगी, क्योंकि आपके वालिदैन ने चौथा हिस्सा ज़िंदगी बरतानिया में गुजारी है। क्या आपने कभी ऐसी गफलत पर मुंतकिल अफसरान को सज़ा दी है या बस इंक्वायरी का हुक्म दिया है जैसे अब देंगी? मज़दा तो किसी सूरत इन 20-30 अफराद के सफ़र के लिए ना बना था जो इस पर सफ़र कर रहे थे, तो वो कैसे 800 किलोमीटर सफ़र कर गए और किसी ज़िला के ट्रैफिक वार्डनर, पुलिस और निज़ाम ने इन्हें ना रोका? आप भी इनकी मौत की वजह धुंध और तेज़ रफ्तारी समझती हैं या मुतल्लिका अफसरान और सिस्टम जिसने इन्हें कत्ल किया? जी, ये थी आज का जो मेरा टॉपिक था। इसके अलावा एक और है जी,
आपको पता है कि मरियम नवाज़ ने अपने बेटे की दूसरी शादी की है और उनके जोड़ों को काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। उनके हस्बैंड ने तो लगता काफ़ी पुराने ड्रेसेस पहने हैं, लेकिन जो मरियम नवाज़ का शादी का जोड़ा है, हम सिर्फ जोड़ों पे बात करते हैं, शादी तो हो गई और गुजर गई, ठीक है। इकबाल हुसैन ने डिज़ाइन किया है मरियम नवाज़ का शादी का जोड़ा और बहुत ज़्यादा महंगा है। और जो उन्होंने ऊपर डायमंड सेट पहना है, हमें तो कीमतों का भी आपको पता है, डायमंड सेट छोटी सी रिंग लेने जाओ तो वो कितनी महंगी है। मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब और अस्मा नवाज़ के मेहंदी के जोड़े नोमी अंसारी के तैयार करदा हैं, जबकि दुल्हन का जोड़ा सब्यसाची का है। ये जो है कोई इंडियन है, मुझे लगता है सब्यसाची, ठीक है। बहुत महंगे ये जो जोड़े हैं ये बहुत महंगे होते हैं, शाही ख़ानदानों के लिए तैयार होते हैं, ये नायाब जोड़े होते हैं। इनकी जो है करोड़ों में होते हैं। सब्यसाची का जो जोड़ा दुल्हन ने पहना है बहुत महंगा है और शाही ख़ानदान के लिए तैयार होते हैं। इनकी कीमतों का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बहुत बहुत ज़्यादा है। इन्होंने डायमंड सेट पहनी हुई है, जो ज्वेलरी है मरियम नवाज़ ने दोनों दिन बहुत बहुत महंगी ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है। और जी बहुत महंगी है, इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं कर सकते। गूगल से भी अगर आप चाहें ना तो इनकी प्राइजेज़ आपको नहीं पता चल सकती। इन तस्वीर के नीचे आप आउटफिट एसेसरीज़ के ब्रांड्स की तफसीलात देख सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आगे से अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।